नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी फर्स्ट ईयर में। आज के लेक्चर में हम लोग फाउंडेशन कोर्स इंग्लिश जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी सबके लिए सेम होती है, उसके यूनिट फर्स्ट के लेसन थर्ड द एग्जे आर.के. नारायण उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इस स्टोरी के आज हम एमसीक्यू के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन हम लोग पहले ही दे रखे हैं, जिसका वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जाकर के देख सकते हैं। और यदि आपको पूरी स्टोरी पढ़नी है एक एक पॉइंट बाय पॉइंट हिंदी और इंग्लिश में, तो उसका भी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, जिसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जाकर के देख सकते हैं। पहले थोड़ा सा हम लोग स्टोरी के बारे में ओवरऑल हिंदी एक्सप्लेनेशन देख लेंगे, फिर उसके पश्चात एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जिससे थोड़ी आसानी हो जाएगी। इसमें मुख्यतः आपको स्टोरी पता होनी चाहिए, फिर एमसीक्यू चाहे कोई भी क्वेश्चन में आ जाए, कोई भी पेपर में आ जाए, बन ही जाता है लगभग। तो चलिए शुरुआत करते हैं द एग्जे स्टोरी की। द एग्जे यानी कि कुल्हाड़ी। एग्जे का अर्थ होता है कुल्हाड़ी, और इसके राइटर हैं आर.के. नारायण। तो वो बताते हैं कि एक छोटा सा गांव है, छोटा सा बहुत ही पुअर गांव है, उसमें एक बहुत ही पुअर फैमिली रहती है, जिसका मुख्य पात्र है बेलन। बेलन उसमें मुख्य पात्र है। बेलन की फैमिली बहुत ही पुअर है, बहुत ही ज़्यादा गरीब है। उनके जो खेत वगैरह हैं वो सारे कुछ गिरवी रखे हुए हैं, दूसरे को दिए हुए हैं, और वो दूसरों के घर खेतों में जा कर के कार्य करते हैं। तो एक दिन एक ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर गुजरते हैं उस गांव से, और वेलन को देखते हैं, और उसके बारे में वो एक भविष्यवाणी करते हैं कि एक त्रिस्तरीय घर में रहेगा, 3 बंगले वाला जो घर होता है उसमें रहेगा, और उसके आसपास 1 एकड़ भर का गार्डन होगा। तो यह तो असंभव लगता है। जो आसपास वाले लोग थे उसका मजाक उड़ाने लगे, उसके दोस्त लोग जो थे सारे लोग की ये बात सत्य नहीं है, ऐसा ऐसा है। पर ये वास्तव में हुआ था, 30-40 की उम्र के बाद वास्तव में हुआ था। कुमार बाग में वो रहते थे, तो ये हुआ था। पर उस टाइम पे तो सबको असंभव ही लगा था कि नहीं होगा। फिर ऐसे ही काम चलता रहा, पर एक दिन ऐसा हुआ कि बेलन खाना खाते वक्त दोपहर में लेट हो गया। आने पर लेट हो गया तो उसके पापा ने एक झापड़ मार दिया उसको। तो वो उस दिन बहुत गुस्सा हो गया था, मतलब घर में जो भी रखा था वो चीज़ें रख के चला गया। 18 की उम्र में था जब उसने घर में छोड़ा था, वो उस 18 के एज में था। तो उस पापा ने थप्पड़ मारा, तो उसके बाद वो घर छोड़कर चला गया था, घर छोड़कर चला गया था। और अभी जिस गाँव में वो रहता था उसका नाम था कोप्पल। कोप्पल ग्राम में अभी तक वो रह रहा था। तो वो 18 की एज में अपना घर छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर उसके पश्चात तो उसके पास अब कोई काम रह नहीं गया, तो उसको अपना जीवन एकदम व्यर्थ सा लगने लगा था। फिर एक नई सिटी में वह पहुँच गया जिसका नाम था मालगुड़ी, और वहाँ पर एक था कुमार बाग। वहाँ पर एक माली रहा करता था, वो एक हवेली का यानी कुमार बाग का निर्माण ही करवा रहा था। तो वहाँ पर वो गया, देखने लगा आसपास, तो उसको बहुत ही अच्छा लगता था जो गार्डन आसपास थे। फिर उसने माली से बातचीत की, तो माली ने उसको नौकरी दे दी। पर कुछ समय पश्चात जब उसकी माली की मृत्यु हो गई, तो बेलन ही मुख्य माली बन गया था उस घर का। फिर बेलन अच्छा सा गार्डन तैयार करने लगा, पेड़ पौधे लगाने लगा, त्रिस्तरीय घर भी बन गया था उस टाइम पर, सारी चीज़ें हो गई थी। और उसका एक फेवरेट ट्री था, मारगोसा ट्री, जिसका नाम था, जिसको बोला जाता है मारगोसा। मारगोसा का हिंदी मतलब होता है नीम। तो मारगोसा ट्री उसका सबसे प्रिय पेड़ था। ये मुख्य बात है, एमसीक्यू में आ सकती है। फिर ऐसा हुआ कि जब माली गुजर गया, सारी चीज़ें हो गई, तो फिर बहुत सारे किराएदार भी आने लगे, बहुत सारी चीज़ें आने लगी। पर उसको धीरे धीरे एकदम से ये बोला जाने लगा कि ये भूत बंगला है। कुंवर बाग को एकदम भूत हवेली बोला जाने लगा था। फिर भी वो वहाँ रहता था। पर एक दिन एक कंपनी का मालिक आया, और उसका ये विचार था कि यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल काम कराया जाए, कंपनियों का निर्माण कराया जाए, तो जिससे कि औद्योगिक काम हो सके। तो अब इसमें ये होगा कि सारे जो गार्डन वगैरह उसमें बेलन ने लगाया था, इन सबको तो अब काटना ही पड़ेगा। तो बेलन एकदम बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया था, उसको बहुत ही लगाव प्रतीत होता था। जो हवेली थी, जो घर था, अब लगाव तो होगा, इतनी साल उसने अपने पूरे जीवन त्याग दिया था उसमें मेहनत करते करते, लगाव तो हो ही गया था, बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर अब कर भी क्या सकता था, बेचारा बेबस था। फिर नौकर लोग काटने पीटने लगे। जब नौकर काटने लगे थे मागोसा ट्री, उसका फेवरेट जो पेड़ था, तब उसने बोला कि अभी मत काटो, अभी मेरे को इसकी आवाज़ आ रही है, जब मैं दूर चला जाऊँ थोड़ा इससे, तो फिर तुम लोग काट लेना। तो ऐसी स्टोरी थी। इससे ये भी मिलता है हमको सीखने के लिए कि हमेशा परिवर्तन होके ही रहता है। अगर समय आएगा तो परिवर्तन हो ही जाएगा, चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लो, जितना भी प्रयास उसके पीछे इंसान कर ले, कुछ नहीं रुक सकता है। समय आएगा तो परिवर्तन होगा ही। ये कहानी थी, और ये कहानी का मुख्य टॉपिक था। तो चलिए अब एमसीक्यू की शुरुआत करते हैं। हु फो हु फोरटोल्ड दैट बेलन वुड लिव इन अ बिग हाउस? यह किसने कहा था कि बेलन एक
बड़े घर में रहेगा। ये भविष्यवाणी किसने की थी कि वेलन एक बड़े घर में रहेगा? हु फोरटोल्ड दैट वेलन वुड लिव इन अ बिग हाउस? वेलन के बड़े घर में रहने की भविष्यवाणी किसने की थी? शुरुआत में ही हमने बताया था, गुजर रहे थे एक जोशी जी। तो यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखे हैं। ऑप्शन ए फादर, विलेजर्स एंड एस्ट्रोलॉजर्स, अ फ्रेंड। तो है भविष्यवाणी एक जोशी ने की थी कि एक एस्ट्रोलॉजर्स ने की थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा कि बेलन एक त्रिमंजिल के जो 3 मंजिले का घर होगा उसमें रहेगा और उसके आसपास बहुत सारे गार्डन लगे हुए होंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन है, एट व्हाट एज डिड वेलन लीव होम? वेलन ने घर किस उम्र में छोड़ा था? 16, 17, 18, 20। तो इसका सही आंसर होगा 18 की उम्र में। एक दिन वो दोपहर में खाना खाने के लिए लेट हो गया था, तो उसके पापा ने एक थप्पड़ लगा दिया था, जिस कारण से उसने अपना घर छोड़ दिया था। घर कहाँ किस ग्राम में था? कुप्पल ग्राम में था तब। 18 की उम्र में, 18 की उम्र में उसने अपना घर छोड़ दिया था, 18 की उम्र। फिर आता है, इन वेलन ओपिनियन विग मैंशन एग्जिस्ट ओनली? वेलन के विचार में बड़ी हवेली सिर्फ कहाँ होती है? वेलन का क्या विचार था कि बड़ी हवेली कहाँ पाई जाती है? हेवन यानी कि स्वर्ग में, हेल यानी कि नर्क में, स्वर्ग लोक में, या फिर बिग सिटीज में? तो उसका विचार ये था कि जो बड़ी बड़ी हवेलियां रहती थी वो सिर्फ स्वर्ग लोक में होती है। ऑप्शन सी इसका सही होगा, सिर्फ स्वर्ग लोक में ही बड़ी बड़ी हवेलियां पाई जाती हैं। बेलन का सब विच ट्री वॉज मोस्ट डियर टू बेलन? बेलन का सबसे प्यारा पेड़ कौन सा लगता था? बेलन को सबसे अच्छा पेड़ कौन सा लगता था? बनियान यानी कि बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, या फिर मार्गोशा नीम का पेड़, मार्गोशा नीम का पेड़, या फिर अशोका का पेड़? तो इसका सही आंसर होगा मार्गोशा। ऑप्शन सी, नीम का पेड़ उसका फेवरेट पेड़ था, उसको बहुत ही अच्छा लगता था। फिर आता है क्वेश्चन 5, आर के नारायण वॉज अ नॉवलिस्ट एंड एसियस्ट एंड आर के नारायण एक उपन्यासकार थे, निबंधकार थे, और क्या थे? शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, या फिर पोएट थे, या फिर हिस्टोरियन थे, या फिर ड्रामेटिस्ट थे? या वो कहानी के लेखक थे, क्या फिर पोएट थे, क्या फिर हिस्टोरियन इतिहासकार थे, या फिर एक नाटककार थे? तो इसका सही आंसर होगा वो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। वो उपन्यासकार भी थे, निबंधकार भी थे, और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। उपन्यासकार, निबंधकार और कहानीकार कौन थे? आर के नारायण जी थे। फिर आता है क्वेश्चन 6, आर के नारायण द फिक्सेशन टाउन ऑफ नेम ऑफ द फिक्सेशन टाउन ऑफ आर के नारायण? आर के नारायण के उपन्यासों का काल्पनिक कस्बा कौन सा रहता था? तो उसका भी मैं बता दूं इसके टॉपिक में भी, बैक्सिस, मालगुड़ी, होंगवर्ड्स, या फिर जनाडू? तो इसका सही आंसर होगा मालगुड़ी। आर के नारायण जी की जितने भी स्टोरीज रहती थी, जितने भी उपन्यास रहते थे, वो सारे एक ही कस्बे पर काल्पनिक रहते थे। उसका नाम था मालगुड़ी। जितना भी वो लिखते थे वो सारा मालगुड़ी पर ही केंद्रित रहता था। कुमार बाग वॉज कॉल्ड एज, कुमार बाग जहाँ पर बेलन रहा करता था, जहाँ पर उसने बनाया था सारी चीजें घर छोड़ने के बाद मालगुड़ी में, तो उसको क्या बोला जाता था? पालाटियल होम, ओल्ड होम, लॉनली मेंशन, या गोस्ट हाउस? पालाटियल यानी कि एक महल घर, या फिर पुराना घर, या फिर बहुत ही अकेला घर, या फिर गोस्ट हाउस? तो उसको बोला जाता था गोस्ट हाउस। उसको एक भूतिया हवेली बोला जाने लगा था, भूतिया हवेली। कुमार बाग को भूतिया हवेली बोला जाने लगा था। Who said डोंट कट एट, आई एम स्टिल विद इन हियरिंग? कौन कहता है अभी मत काटो, अभी मैं सुन सकता हूँ? ऑनर ऑफ द हाउस, लेव और बेलन विलेजर्स? तो यहाँ पर बोलता है बेलन, जब नीम का पेड़ उसका कट रहा था, मार्गोशा ट्री कट रहा था, तब बेलन बोलता है कि अभी मत काटो, अभी मैं थोड़ा दूर चला जाऊं, जब मैं दूर चला जाऊंगा तब इसको काट देना, अभी मेरे को इसकी आवाज सुनाई दे रही है। वेलन शिफ्टेड टू द वेरांडा ऑफ द बेंगलू बिकॉज, वेलन बंगले के बरामदे में क्यों रहने लगा था? बंगले के बरामदे में वेलन क्यों रहने लगा था? ही वॉन्टेड टू कीप द बेंगलू फॉर हिमसेल्फ, वो अपने लिए इसको रखना चाहता था। हिज हर्ट स्टार्टिंग गिविंग वे, उसकी झोपड़ी टूट गई थी, या फिर ही लाइक्ड कंफर्ट एंड लग्जरी, उसको ये आरामदायक जिंदगी जो थी वो बहुत ही अच्छी लगनी थी, या फिर नॉन ऑफ द, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा उसके बरामदे में रहने का कारण यह था कि उसकी झोपड़ी टूटने लगी थी। हिज हट स्टार्टिंग गिविंग वे, उसकी झोपड़ी जो थी वो टूटने लगी थी, इस कारण से वो बरामदे में रहने लगा था। क्वेश्चन 10, फॉर द न्यू ऑनर ऑफ द बेंगलू द गार्डन ट्रेंडली राइज्ड बाय वेलन वॉज, बंगले के नए मालिक के लिए बेलन द्वारा सजाया गया बगीचा कैसे लगता था? वेरी वैल्यूएबल यानी कि बहुत ही ज्यादा जरूरी लगता था, फिर या फिर नो ऑफ नो यूज, वेरी ब्यूटीफुल, नॉन ऑफ द,
अब वो तो इसका सही आंसर होगा नो ऑफ यूज। उसको किसी काम का वो बंगला नहीं लगता था जो बेलन ने सजाया था, जो नए मालिक आए थे कंपनी के, उनको किसी काम का नहीं लगता था, इसीलिए तो पेड़ पौधे वो कटा रहे थे। द एग्जे हैज बीन राइटर बाय, एग्जे द एग्जे जो स्टोरी है उसके राइटर कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, आर के नारायण, मुल्कराज आनंद एंड राजा राव। तो इसका सही आंसर होगा आर के नारायण, ऑप्शन बी। द एग्जे एक एसे है कि एक पोयम है कि वन एक्ट प्ले है कि या फिर एक स्टोरी है? तो इसका सही आंसर होगा द एग्जे एक स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी। व्हाट इज द नेम ऑफ बेलन विलेज? बेलन जो पहले रहता था उसको छोड़ने से पहले 18 किलोमीटर पहले, तो उसका क्या नाम था उसका? रामपुर, लालगुड़ी या फिर कोप्पला या फिर मालगुड़ी? तो इसका सही आंसर होगा कुप्पाल, पल उसका नाम था जहां पर बेलन पहले लगता था। बेलन फादर वर्केड ऑन अदर्स पीपल लैंड, क्या बेलन के पिता दूसरों के घरों में काम करते थे? ये ट्रू है क्या फिर पार्टली ट्रू है, पार्टली फाल्स या फाल्स है? तो इसका सही आंसर होगा सही है, बेलन के पिता दूसरों के घरों में काम करते थे। विच वन इज अ वर्क ऑफ आर के नारायण फेमस? गोरा, एनिमल फॉर्म, द गाइड या फिर कोली? तो इसका सही आंसर होगा द गाइड, आर के नारायण जी का एक फेमस वर्क है। आफ्टर लिविंग द विलेज वेयर डिड द वेलन रिच? जब उसने घर छोड़ दिया था, अपना गांव कप्पल छोड़ दिया था, कुप्पल छोड़ दिया था, वो कहाँ गया था? रामपुर, लालगुड़ी, कुप्पल या फिर मालगुड़ी? तो इसका सही आंसर होगा वो है मालगुड़ी गया था जब उसने अपना घर छोड़ दिया था। यहाँ से हमारे एमसीक्यू खत्म हो जाते हैं। इससे पहले वाला जो लेक्चर है वो आप देख लीजिए, क्योंकि उसमें आर के नारायण जी के बारे में भी पूरा बताया गया है। क्योंकि मोस्टली जो होता है वो अध्याय से कम आता है, जबकि राइटर जो होता है उनके बारे में ज़्यादा चीज़ें आती हैं। तो आप एक बार उसको चेक कर लीजिए, 6-7 मिनट का वीडियो है, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो सही होगा। और एक बार आप PDF भी देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।